नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले जम्मू कश्मीर के एयरबेस स्टेशन पर 2 ड्रोन हमले हुए थे, लेकिन आज मॉर्निंग में यानी कि आज सुबह फिर से 3 ड्रोन हमले करने की साजिश का खुलासा हुआ है। यानी कि 3 ड्रोन आपके देखे गए हैं आर्मी बेस स्टेशन के पास में। मामला क्या है जरा इसका पूरा समझते हैं। और ये जो ड्रोन हमला है कितना खतरनाक साबित हो सकता है किसी भी देश के लिए, और आतंकवादी क्यों इस सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और भारत के ड्रोन सिस्टम के खिलाफ में अगर ड्रोन अटैक होता है तो किस प्रकार की तैयारियां कर रहा है डीआरडीओ, कौन सा हमारा नया एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार कर रहा है। साथ ही साथ हम एक यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं जो कि हमने इजराइल से खरीदने की बात की है, तो उसके बारे में भी देखेंगे कौन सा एंटी ड्रोन सिस्टम है जो हमने इजराइल से खरीदकर अपने राइफल्स पर लगाकर उसको आसानी से जो ड्रोन हमले के माध्यम से अटैक करते हैं आतंकवादी, उसको भी हम यहां पर कैंसिल आउट करेंगे। इन सभी के बारे में देखेंगे, लेकिन आज चर्चा का जो केंद्र हमारा जरा उसको समझते हैं। सबसे पहली चीज हम यहां पर देखने वाले हैं हमारा जो ड्रोन हमला है इसका विवाद क्या है, ये सारी चीजें समझेंगे। आतंकवादी इसका यूज क्यों कर रहे हैं, ड्रोन हमले का यूज क्यों करने लगे आतंकवादी, इसके बारे में भी थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि ड्रोन हमला जो है कहीं ना कहीं आतंकवादियों के लिए काफी ज्यादा सुरक्षित महसूस करा रहा है। दिल्ली की बैठक में अभी हाल ही में आपको पता है नरेंद्र मोदी जी की दिल्ली में बैठक हुई, उसमें क्या हुआ, जिसमें अजीत डोभाल यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी थे, आपके गृह मंत्री थे, आपके और रक्षा मंत्री भी थे। ड्रोन हमले को रोका कैसे जा सकता है, और हमारा डीआरडीओ जो है एंटी ड्रोन सिस्टम है उसके बारे में बात करने वाले हैं। और मॉर्निंग में जो अभी हाल ही में दोबारा फिर से एक बार आपका ड्रोन देखा गया उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। ये हमारा आज का पूरा प्रोग्राम है, तो बस शुरू करते हैं एंटी ड्रोन सिस्टम। और ये देखिए 26 जनवरी को भी इस सिस्टम को दिखाया गया था, ये हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसको भी देखेंगे। और ये जो डीआरडीओ डेवलप कर रहा है हमारा एक प्रोजेक्ट भी है काली, उस प्रोजेक्ट के बारे में। और ये इजराइल का ड्रोन सिस्टम है, इसको हमने खरीदने की बात की है, राइफल में फिट किया जाता है, यहां पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो मुद्दे का केंद्र है, आज मॉर्निंग में ही 4 बजे के आसपास हमने देखा कि आर्मी जो हमारा एरिया है, कैंट एरिया है, वहां पर जम्मू कश्मीर में 2 जगहों पर आपका ड्रोन दिखाई पड़े, उड़ते हुए ड्रोन दिखाई। वहां के स्थानीय लोगों ने इस बात की बात स्वीकारा है। पहली कंडीशन देखिए, जम्मू कश्मीर में आपका मॉर्निंग में 4:40 के आसपास बताया गया कि साहब कालचुक एक इलाका पड़ता है वहां पर जम्मू कश्मीर में, उस इलाके में साहब आपका ड्रोन उड़ते हुए दिखाई पड़े हैं, पहली कंडीशन। इसके बाद 4:40 के बाद 4:52 यानी कि मॉर्निंग में 4:52 में फिर दोबारा आपका कुंजवानी एक आपका आर्मी बेस एरिया है जहां पर आपका फिर से ड्रोन दिखाई पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके उड़ते हुए ड्रोन एक नया संकेत दे रहे हैं, क्या आतंकवादी एक बड़े मायने में एक आपका तैयारी कर रहे हैं अटैक की, इसके बारे में थोड़ा सा संकेत इंडिया को मिल रहा है। तो क्या इंडिया को इसके खिलाफ सजग हो जाना चाहिए। हमने यूएनओ में भी अपना मुद्दा उठाया है, लेकिन एक अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इसको हम कि क्या यूएनओ में उठाए गए मुद्दे से कुछ लाभ होने वाला है। क्योंकि इस तरह तो देखिए हमास लगातार इजराइल पे अटैक करता रहा है, आपको भी पता है हमास एक आतंकवादी ग्रुप माना जाता है जो गाजा पट्टी के पास रहता है या गाजा क्षेत्र में उसका कब्जा है, और वहां से लगातार अटैक करता रहता है। वो ड्रोन हमले का भी प्रयोग करता है, सस्ते ड्रोन हमले का, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 और 15 के दौरान भारत की तरह इजराइल ने भी ये मुद्दा यूएनओ में उठाया था। चलिए अगला बात करते हैं, ये तो हमारी कंडीशन रही इसकी। चलिए दूसरी कंडीशन क्या है, आतंकवादी जो है अब ड्रोन हमले का क्यों प्रयोग करने लगे। यहां पर आपको दिख रहा है ड्रोन में कई सारे पॉइंट आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनमें से अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहली बात तो ड्रोन हमले में किसी प्रकार का ह्यूमन लॉस ही नहीं होता है। आतंकवादी क्या करेंगे, एक साजिश के तहत जब प्रवेश करते हैं तो उनके मारे जाने की सबसे बड़ी आशंका होती है, एक ट्रेंड आतंकवादी। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ड्रोन हमले का यूज कर रहे हैं, जिससे कि ड्रोन को क्या कर रहे हैं, ऑपरेट करते हैं और उसको जिस स्थान पर हमें छोड़ना होगा वहां छोड़ देंगे और हमला करा सकते हैं। एक कंडीशन आपकी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है यहां पर। तो पहली कंडीशन अगर हम इसको समझने का प्रयास करें यहां पर, तो आतंकवादी ह्यूमन यहां पर लॉस नहीं होने वाला है किसी प्रकार का, और यही कारण है कि आतंकवादी इसका प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा, आतंकियों के लिए रिस्क भी तो कम है ना, किसी प्रकार का रिस्क नहीं है, पकड़े जाने पे कोई आपकी किसी प्रकार की कंडीशन आप यहाँ अप्लाई नहीं होगी। ड्रोन हमले को कराएंगे, ड्रोन को क्या पकड़ोगे आपका, जब तक कि उस संगठन के बारे में आप जानते नहीं हो आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। क्या करेंगे कार्रवाई, ये सबसे बड़ी समस्या आपकी आ रही है। दूसरी कंडीशन की राडार में कैच नहीं हो पा रहा जल्दी, यानी कि राडार से एक लिमिट है, ड्रोन की ऊंचाई बहुत ऊंचा भी उड़ सकता है और बहुत कम ऊंचाई में भी उड़ सकता है। तो जो एक राडार की रेंज होगी उस रेंज के बाहर अगर हम ड्रोन को लेके जाएंगे तो समस्या पैदा कर सकता है। दूसरी
दूसरी कंडीशन अगर हम देखें, ड्रोन हमला जो है ना वो सस्ता भी पड़ता है। ड्रोन हमला बहुत सस्ता पड़ रहा है। ड्रोन अगर 10-10 हजार में आपको ड्रोन मिल जाते हैं, 15-15 हजार में आपको ड्रोन मिल जाते हैं। हाल ही में भी आपने देखा होगा कि आज आपकी जो बीएसएफ की जो टीम है उसने आपके कुछ लोगों को पकड़ा है जो नेपाल बॉर्डर से भारत में प्रवेश कर रहे थे ड्रोन लेकर के, वहां पर ड्रोन भी बरामद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं एक वो भी। दूसरी कंडीशन आपका क्या है, ये आपका देख रहे होंगे यहाँ पर आतंकवादी के पकड़े जाने का रिस्क तो दिखता नहीं है ड्रोन हमला। तो ये हमारे कहीं ना कहीं आपके कुछ पॉइंट्स है जिसके आधार पर आतंकवादी अब इसका प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसीलिए हमें एंटी ड्रोन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो जाती है और हमें जरूरत है एंटी ड्रोन सिस्टम की। चाइना हो गया, रशिया हो गया, इजराइल हो गया, यूएस हो गया, इनके पास अच्छे खासे एंटी ड्रोन सिस्टम है। हमारे पास भी है लेकिन हमारे पास 1 वॉट का है, 10 वॉट का, इससे ज्यादा नहीं है। हम 2 किलोमीटर आपका 1 किलोमीटर रेंज के ही अभी कवर पा रहे हैं, लेकिन हम डेवलप कर रहे हैं, डीआरडीओ डेवलप कर रहा है। बात करेंगे उसके बारे में भी, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कंडीशन क्या है, देखिए दिल्ली पे इस मुद्दे को लेकर के दिल्ली में एक बैठक हुई और इस बैठक में पीएम मोदी, क्योंकि ये कोई हमला नॉर्मल हमला नहीं है साहब, ये एक संकेत है और यही कारण है कि पीएम ने एक आपकी नेशनल लेवल की बैठक में आपका महत्वपूर्ण तौर पे रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और आपका राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ मिलकर के मीटिंग की। अब इस मीटिंग का परिणाम क्या रहा, महत्वपूर्ण चीज ये हमें पता होना चाहिए साहब निर्णय क्या लिया गया। तो 2 बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। पहला तो निर्णय ये लिया गया कि अब हम एंटी ड्रोन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, पहली कंडीशन, और इसकी जिम्मेदारी दे दी गई है किसको, डीआरडीओ को हमने दे दिया है। भैया डीआरडीओ जल्दी से आप डेवलप करिए। डीआरडीओ क्या, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये एक संस्था है जो आपके हथियार डेवलप करती है, किसके लिए, आपका डिफेंस सिस्टम के लिए। ठीक है। दूसरा कंडीशन, एनआईए की जांच को भी हमने आदेश दे दिया गया है। अब एनआईए वहां पर जांच करेगी जाकर के और टीम पहुंच भी रही है आपकी, एनआईए आपकी वहां जांच करेगी और जांच के बाद ये पता लगाएगी कि ड्रोन हमले का साजिश कौन कर रहा था और एनआईए के बाद ये खुलासा होगा। अभी हमने पाकिस्तान पे सीधा आरोप बिल्कुल नहीं लगाया क्योंकि हमारे पास साक्ष्य नहीं है। यूएनओ पे भी हमने मुद्दा उठाया तो है कि इस ड्रोन हमले के खिलाफ विश्व स्तर पर एक कार्यक्रम करना चाहिए, एक पूरी प्लानिंग करनी चाहिए, लेकिन हमने पाकिस्तान का वहां पर सीधा नाम नहीं लिया हुआ है क्योंकि हमारे पास कोई साक्ष्य अभी तक पर नहीं है। लेकिन यह है और ना ही किसी ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है कि हमने कराया है। तो ठीक है, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर हम बात करें, एंटी ड्रोन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा एंटी ड्रोन सिस्टम है उसकी जिम्मेदारी आपको डीआरडीओ को दी गई है, जैसा कि आपने देखा हुआ है। ये आपका किस वर्ग पे करता है, ये आपका ड्यू सिस्टम पे काम करता है। ड्यू सिस्टम पे, ड्यू सिस्टम क्या होता है याद रखिएगा, ड्यू सिस्टम होता है डायरेक्टेड एनर्जी आपका वीपन होता है। ये डायरेक्टेड एनर्जी वीपन होते हैं, यहां पे लिखा भी है फुल फॉर्म में, डायरेक्टेड एनर्जी वीपन। ये आपका क्या करता है साहब, आपका एक सिस्टम है जो आपके ड्रोन के खिलाफ आपका एक्टिव। अब क्या है, अभी तो हमने माइक्रो रेडिएटिंग आपका सिस्टम भी फॉलो कर रहे हैं, हम आने वाले टाइम पे माइक्रोवेव वाला सिस्टम भी फॉलो करेंगे, उसके भी डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं। लेकिन अभी समझिएगा जरा सा, भारत ने 2 प्रकार के सिस्टम ड्यू अभी तक डेवलप कर रखे हैं। हमारे पास अभी तक यही 2 प्रकार के हैं। कौन कौन सा, पहला एक ड्यू सिस्टम है जो 10 किलोवाट पे काम करता है और इसकी जो रेंज है वो केवल आपकी 2 किलोमीटर है। 2 किलोमीटर तक के जो भी ड्रोन होंगे उनको गिराने की क्षमता रखता है, नष्ट करने की क्षमता रखता है। दूसरा कंडीशन, हमारे पास एक 2 किलोवाट का भी एक लेजर है जो आपका केवल और केवल 1 किलोमीटर तक की क्षमता रखता है, 1 किलोमीटर तक का। अमेरिका जैसे देशों के पास 300 किलोमीटर तक का लेजर सिस्टम है। अभी हम डेवलप नहीं कर पाए, लेकिन हमारा टारगेट क्या है, पहले हम 1, 2 और हमारा टारगेट 10 किलोमीटर है, नेक्स्ट फिर हम 20 किलोमीटर तक जाएंगे, फिर 30, देन 50, फिर 100, ऐसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं। लेकिन अब जरूरत है बहुत तेजी से हमें इन्हें कवर करने की। चलिए आगे बात करते हैं थोड़ा सा। ये हमारा क्या है, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया एंटी ड्रोन सिस्टम, यही है आपका लेजर सिस्टम पे काम करता है। ये आपका लेजर सिस्टम पे काम करता है, ये हमारा ड्रोन को नष्ट करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लेकिन समस्या इस बात की है कि ये लॉन्ग रेंज नहीं है, ये बहुत ही शॉर्ट रेंज काम करते हैं, शॉर्ट रेंज आपके हैं। समस्या ये है आपकी, शॉर्ट रेंज है आपकी, और ये आपका किस पे काम करते हैं, आपका डायरेक्ट एनर्जी वीपन की तरह काम करते हैं, लेजर के रूप में काम करते हैं। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग केवल समझ रहे हैं इस जो कि हमला हुआ है, इससे रिलेटेड रणनीतियां क्या हैं, इनके बारे में समझ रहे हैं। इस पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे और खासकर इजराइल की वो जो टेक्नोलॉजी जिसको हम अपनाने जा रहे हैं उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। देखिए हमारा जो प्रोजेक्ट है, डीआरडीओ को हमने प्रोजेक्ट दे रखा है एंटी मिसाइल सिस्टम बनाने का, और उस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा हुआ है काली। क्या रखा हुआ, काली। काली मतलब ब्लैक, ब्लैक मतलब क्या है कि सब ये सामने वाले दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और हम नष्ट कर देंगे उसके ड्रोन को थ्रू द रेडियो। अच्छा ड्रोन क्या है, ड्रोन एक कम्युनिकेशन के माध्यम से चलता है, एक उसको क्या मैसेजिंग चाहिए ना, कोई कम्युनिकेट ऑपरेट करने वाला होगा। अगर हम ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर जाए कि उस ड्रोन का जो कनेक्शन है उसको ही ब्रेक कर दें, उस कनेक्शन को ही ब्रेक कर दे तो ड्रोन अपने आप नष्ट हो जाएगा। इस पर भी हम काम कर रहे हैं और इस पर भी हमारी डीआरडीओ काम कर रही है और जल्द ही जल्द इस पर भी प्रोजेक्ट आपका लेकर आने वाले हैं।
तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इस मीटिंग में आपको ध्यान होगा, जब हाई लेवल की मीटिंग जो हुई हमारी पीएम के साथ में, वहां पर एक और महत्वपूर्ण बात की गई कि अब इंडिया क्या करेगा, इजराइल से एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदेगा, और एंटी ड्रोन सिस्टम का जो नाम है स्मैश 200। क्या नाम है उसका? स्मैश 200। ये हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम है, जो एंटी ड्रोन सिस्टम यानी कि ड्रोन को नष्ट करने में काम करता है, जो आपका राइफल में, आपका ये देखिए आपका लगा हुआ है, राइफल के ऊपर आपका फिट कर दिया जाता है, और इस राइफल के ऊपर फिट करने के बाद इसको आसानी से ड्रोन को नष्ट किया जा सकता है। देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये राइफल के ऊपर फिट है आपका, और यहां से आपका सामने वाले जो भी ड्रोन होंगे, जो भी कंडीशन होगी, उसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। ठीक है ना, ये आपका बहुत ही फेमस वर्ल्ड में माना जाता है आपका सिस्टम। इजराइल काफी देशों को ये आपका निर्यात करता है, तो कहीं ना कहीं आपका यहां पर भारत इसको आयात करने की बात कर रहा है, हम यहां पर डेवलप, क्योंकि हमें रिक्वायरमेंट है बहुत ही सडन, इसलिए हमें जरूरत है। बाकी डीआरडीओ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जल्द से जल्द ऐसे सिस्टम डेवलप करे, क्योंकि आने वाले टाइम पे ये संभावनाएं दिख रही है कि जो भी आतंकवादी घटनाएं होंगी वो ड्रोन सिस्टम का प्रयोग करेंगी। अब बात आती है कि पाकिस्तान जब ड्रोन का अटैक करवा रहा है आतंकवादियों के माध्यम से, आतंकवादी कर रहे हैं, तो उन्हें ड्रोन सिस्टम मिले कहां से, या इस टेक्नोलॉजी के बारे में कैसे पता चला? तो देखिए ड्रोन बहुत ही सिंपल है हमारा, अगर देखा जाए तो गूगल में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। सस्ते मध्य जो ड्रोन होते हैं, जिनमें ज्यादा टेक्निकल यूज नहीं होती, वो बनाए जा सकते हैं। दूसरा, चाइना ड्रोन जैसे सिस्टम के टेक्नोलॉजी को भी पास कर रहा है, जो बड़े लेवल की टेक्नोलॉजी होती है उसको पास कर रहा है पाकिस्तान को, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पर काफी खतरा होगा, तो इसलिए हमें तैयार हो जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट आपका हमारा जो अगला वीडियो होगा बहुत ही जल्दी आने वाले, जिस पर हम इसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, और ये कैसे काम करता है इसके बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही जल्दी देने वाले हैं। इस पर हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, जिस पर हमारा रिसर्च चल रहा है, हम बात करेंगे इसके बारे में। और दूसरी कंडीशन, यूएनओ में भारत ने जो मुद्दा उठाया है उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्या पूरी दुनिया में कोई इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इस पर भी हम लोग जल्दी वीडियो लेके आने वाले हैं। तो करंट अफेयर की आपकी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस माध्यम से आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं हम, जो आप कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो या वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।